महाराष्ट्र की जिस विधानसभा सीट पर कांग्रेस को वोट पड़े वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जहां से लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे रहे थे वहां पर दिखा रहा है कि कांग्रेस को 0 वोट पड़ी है। मतलब जिस गांव से एक तरफा लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट करी वहां पर दिखा रहा है कि वहां से कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कांग्रेस को वोट डालने पर बीजेपी को वोट पड़ गए? ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आते ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस के सांसद भी वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है कि सही तरीके से चुनाव हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की 6वीं विधानसभा सीट धुले ग्रामीण पर बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र मनोहर जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल रोहिदास पाटिल को उन्होंने हरा दिया है और हराया भी ऐसा कि बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का मार्जिन 67,000 से ज्यादा वोटों का था। 2014 से इस सीट पर कांग्रेस से कुणाल रोहिदास ने जीत दर्ज की और उनका जीत का सिलसिला 2019 में भी बरकरार रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र मनोहर ने बाजी मार ली है और बीजेपी का परचम भी लहरा दिया है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के जीतते ही फिर एक बार ईवीएम पर बहस शुरू हो गई है और लोग प्रदर्शन करने बाहर निकल आए हैं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल रोहिदास पाटिल जिस गांव के मूल निवासी हैं उन्हें वहां से 0 वोट मिले हैं। जबकि लोगों का आरोप है कि गांव के 70% से ज्यादा लोग कुणाल रोहिदास पाटिल के संगठन में काम करते हैं, उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं। उन सब ने कांग्रेस को वोट की थी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि इस गांव से 0 वोट दिखा रहा है कि 0 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस गांव में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक हैं, जिस गांव से कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट पड़े, वहां से कैसे दिखा सकता है कि उसे 0 उम्मीदवार को जो है उन्हें 0 वोट मिले हैं। ये वाकई चिंता की बात है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुणाल रोहिदास पाटिल के गांव के लोग लगातार इस घपलेबाजी का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो को ट्विटर यूजर संग्राम गोकुल सिंह पाटिल ने शेयर किया है। इसके साथ वो लिखते हैं कि अवधान गांव कुरान बाबा को 0 वोट दिखा रहा है। जिस गांव के 70% लोग उनके संगठन में काम करते हैं, कट्टर कार्यकर्ता है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। ये पक्का घोटाला है। ट्विटर यूजर के वीडियो शेयर करने के साथ ही कांग्रेस सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने भी इसे रिट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन ग्रामीणों ने कांग्रेस को वोट दिया था वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि नतीजों में कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को ये विश्वास दिलाने की कि गिनती स्वतंत्र और निष्पक्ष थी। ये सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम जनता है जिसने नतीजों पर सवाल उठाते हुए वोट किया है। ये जरूरी है कि लोकतंत्र में विश्वास बहाल हो। कांग्रेस सांसद के अलावा लोग भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं है, खुद मतदाताओं इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर ट्रांसपेरेंसी और डाउट्स को क्लियर करने के लिए तत्काल कदम उठाने जरूरी है ताकि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। वैसे दोस्तों, बाकी चुनाव आयोग जो सोया हुआ है उसे उठने की जरूरत है। अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि लोग भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायतें कर रहे हैं, ईवीएम में हो रहे घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं। अब तो कम से कम चुनाव आयोग को सुनना चाहिए। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कांग्रेस उम्मीदवार के गांव के लोग उन्हें वोट करते हैं और दिखाया ही जाता है कि कांग्रेस उम्मीदवार को उस इलाके से 0 वोट मिले हैं। ये वाकई गंभीर मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे और देश में फेयर और पारदर्शी इलेक्शन हो सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।